आतिशबाजी से आसमान गूंज रहा है। दीपावली का दिन बहुत करीब है। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और केविन आराम से घर के बाहर बैठे हुए थे। सब सोच रहे थे कि ये दीपावली पर हम क्या प्लान बनाएं। केविन ने कहा, अरे दोस्तों, इस दीपावली पर हम क्या करेंगे? किसी ने कोई प्लान सोचा है कि नहीं? बुल्ली ने कहा, अरे यार, उसमें सोचना क्या, हम सब मिलकर पटाखे जलाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे और क्या। शॉन को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, अरे सबको याद है क्या, गई दीपावली पर हम सब पटाखे फोड़ रहे थे, तब एक रॉकेट आकर बुल्ली के कान से टकराया था। शायद सबको याद होगा कि तब से बुल्ली को सिर्फ एक कान से ही सुनाई देता है और एक कान से वो बहरा हो गया है। ये सुनकर गुल्ली जोरों से हंसने लगा। केविन भी हंसने लगा और शॉन तो बहुत जोर जोर से हंसा। सबको उस पर हंसता देखकर बुल्ली को बहुत गुस्सा आ गया था। वो फटाक से खड़ा हो गया और शॉन पर चिल्लाया, बस बहुत हो गया शॉन, आगे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुल्ली ने कहा, अरे बुल्ली, गुस्सा क्यों हो गए? शॉन ने सच ही तो कहा है कि तुम एक कान से बहरे हो। गुल्ली, केविन और शॉन फिर से हंसने लगे। बुल्ली ने कहा, क्या गुल्ली, तुम भी इनके साथ मेरी मजाक उड़ा रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। केविन ने कहा, अब ये मजाक मस्ती बंद भी करो यार, और दिवाली के बारे में कुछ सोचो कि हमें इस दिवाली पर क्या करना है। तभी गुल्ली के मोबाइल की रिंग बजती है। बाबा ने उसे कॉल किया था। गुल्ली ने कॉल उठाया और बोला, जी बाबा, कहिए आपने मुझे फोन क्यों किया? बाबा ने पूछा, गुल्ली, अभी तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा, बाबा, अभी तो मैं, बुल्ली, शॉन और केविन सब साथ में बैठे हैं, दीपावली के लिए कुछ प्लान सोच रहे हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली, दीपावली का प्लान बाद में सोचना, पहले तुम चारों मेरे पास पहुंचो। तुम लोगों से मुझे कुछ काम है, कुछ खास बातें करनी है। गुल्ली ने कहा, जी बाबा, हम चारों जल्दी ही आपके पास पहुंचते हैं। गुल्ली ने सबसे कहा, चलो दोस्तों, बाबा ने हम चारों को उनके घर बुलाया है, हमें जल्दी बाबा के पास पहुंचना है। शॉन और केविन स्कूटर पर बैठ गए थे। गुल्ली भी अपनी बाइक पर बैठ गया था, लेकिन गुल्ली अभी भी वहीं खड़ा था। शॉन ने कहा, बुल्ली, अरे ओ बुल्ली, चलो भी यार, लेकिन बुल्ली को कुछ सुनाई नहीं दिया। केविन ने कहा, शॉन तुम भूल गए क्या, बुल्ली तो एक कान से बहरा है। यह सुनकर शॉन को हंसी आ गई। गुल्ली जोर से बोला, अरे बुल्ली, चलो, हमें जल्दी बाबा के पास जाना है। इस बार बुल्ली को सुनाई दिया। वह गुल्ली के पीछे बैठ गया। चारों बाबा के पास जाने निकल गए। चारों बाइक और स्कूटर पर जा रहे थे। यह चुड़ैल कंचना है। अपने काले जादू से यह पूरे जंगल पर वो राज करती है। कंचना के पास काले जादू की इतनी जबरदस्त शक्तियां हैं कि बड़े बड़े शैतान भी उससे डरते हैं और उसके सामने झुकते हैं। ये सारे कंकाल कंचना के गुलाम हैं। कंचना और ये कंकाल आदमखोर हैं। कंचना ने कंकालों से कहा, साथियों, इस दीपावली पर एक बड़ी पार्टी करने की इच्छा हो रही है। कुछ बढ़िया सा खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कुछ ऐसा करना है कि यह दीपावली यादगार बन जाए। एक कंकाल ने कहा, हाँ, हम सब भी यही सोच रहे थे। जो आपने कहा, यह दीपावली पर कुछ बड़ा जलवा हो जाए। कंचना ने कहा, तो ठीक है, बोलो आगे क्या करना है। एक कंकाल ने कहा, जो आपका हुक्म कंचना। केविन ने कहा, बाबा का घर यहां से शायद 7 या 8 किलोमीटर दूर होगा।
बुल्ली ने कहा, नहीं केविन, बाबा का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहीं, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर है। केविन चौंक गया। अरे मैंने भी तो 7 या 8 किलोमीटर ही कहा। लेकिन वह तुरंत समझ गया कि बुल्ली का एक कान बहरा है। तभी गुल्ली की बाइक बंद पड़ गई। गुल्ली और बुल्ली बाइक से उतरकर खड़े हुए थे। गुल्ली की बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका था। गुल्ली ने कहा, यह मेरी ही गलती है, कल बाइक में पेट्रोल भराना मैं भूल गया। केविन ने पूछा, तो अब हम क्या करें? गुल्ली कहता है, केविन तुम और शॉन बाबा के घर जाओ और पेट्रोल का इंतजाम करके यहाँ वापस आओ, तब तक मैं और बुल्ली यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। शॉन ने कहा, ठीक है गुल्ली, हम जल्द ही पेट्रोल लेकर वापस आते हैं। शॉन और केविन वहां से बाबा के घर की ओर चले गए। 1 घंटे बाद शॉन और केविन वापस आ चुके थे। गुल्ली की बाइक में पेट्रोल भर चुका था। गुल्ली ने कहा, हमारा बहुत टाइम बिगड़ चुका है, अब हमें जल्द से जल्द बाबा के पास पहुंचना होगा। तभी शॉन ने कहा, गुल्ली थोड़े ही आगे से एक शॉर्टकट रास्ता है, उस रास्ते से हम जल्दी ही बाबा के पास पहुंच जाएंगे। केविन ने कहा, अरे नहीं नहीं शॉन, वो रास्ता तो खतरनाक जंगल से गुजरता है और मैंने तो सुना है वहां जंगल पर काले जादू टोना वाली चुड़ैलों का राज चलता है, उस रास्ते से जाने में बहुत खतरा है। गुल्ली ने कहा, केविन ये सब फालतू बातें हैं, सब बकवास है और वैसे भी हम खतरों से नहीं डरते, इसलिए हम वो जंगल के रास्ते से ही जाएंगे क्योंकि हमारे लिए वही एक शॉर्टकट रास्ता है। चारों वहां से जाने लगे। जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। चारों फुल स्पीड से जा रहे थे। रास्ता सुनसान था। कंचना ने कहा, दीपावली बहुत नजदीक है, जाओ और कुछ नाजुक और छोटे बच्चों का इंतजाम करो, हम दीपावली की रात को बड़ी पार्टी करेंगे। सब कंकाल हां का इशारा करते हैं और छोटे बच्चों का बंदोबस्त करने वहां से चले गए। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और केविन जंगल के रास्ते से जा रहे थे। केविन ने कहा, अरे यार कितना भयानक माहौल है, कितना सन्नाटा है यहाँ। तभी अचानक से कंकाल उनके सामने आ गए। गुल्ली और शॉन ने एकदम से ब्रेक लगा दी, बाइक और स्कूटर रुक गया। बाबा ने कुछ सोचा और बड़बड़ाए, ये चारों बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? लगता है कहीं बुरी तरह से फंस गए हैं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। बाबा ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। कंकाल चारों को लेकर कंचना के पास जा रहे थे। एकदम से बुली वहां से भागा। एक कंकाल भी उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ा। बुल्ली तुरंत ही पकड़ा गया। गुस्से में आकर कंकाल ने बुल्ली को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरों से पड़ा था कि बुल्ली थोड़ी देर तक कान पर हाथ रखकर वहीं की वहीं खड़ा रह गया। उसने कान से हाथ हटाया और वो एकदम से बहुत खुश हो गया। वो डांस करने लगा। कंकाल बुल्ली को नाचते हुए देख के चौंक गया। उसने बुल्ली से पूछा, मैंने तुझे इतना जोर से थप्पड़ मारा, फिर भी तू नाच रहा है, तो पागल हो गया है क्या? बुल्ली ने कहा, भाई मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता था, मैं एक कान से बहरा था, लेकिन तुम्हारे थप्पड़ ने मेरा कान ठीक कर दिया, अब मैं दोनों कानों से सुन सकता हूँ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर बुल्ली, शॉन और केविन चौंक कर एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था। कंचना हेलीकॉप्टर को देख रही थी। बाबा ने नीचे देखा। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और केविन कंकालों के बीच घिरे हुए थे। बाबा ने हेलीकॉप्टर लैंड किया। कंचना ने हेलीकॉप्टर नीचे उतरते देखा। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो वहां जाकर देखती हूं। वो हेलीकॉप्टर के पास जाने लगी।
बाबा और कंकालों के बीच जबरदस्त फाइट हो रही थी। बाबा ने एक एक कर सारे कंकालों को मार दिया। कंचना ने अपने कंकालों को मरते हुए देखा। वो गुस्से में आ गई थी। उसने बाबा से कहा, अबे कौन है तू और मेरे जंगल में क्यों आया है? ऊपर से मेरे कंकालों को भी मार दिया। अब तू गया, चल मरने को तैयार हो जा। कंचना ने अपनी शक्तियों से बाबा पर वार किए, लेकिन बाबा ने अपना बचाव कर लिया था। गुल्ली पुल्ली, शॉन और केविन थोड़े दूर खड़े हुए सब देख रहे थे। शॉन ने कहा, बाबा आप एक्सट्रीम मोड में आ जाओ और अपनी शक्ति से इसे खत्म कर दो। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए और कंचना पर अपनी शक्ति से जोरदार वार किया। अरे ये क्या? बाबा की शक्ति के एक ही वार से कंचना का खेल खत्म हो गया। वो वहीं पर मर गई। बाबा ने कहा, बच्चे लोग तुम सब ठीक तो हो ना? और बुल्ली तुम कैसे हो? कहीं कंकाल ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? शॉन ने कहा, बाबा आपको पता है शॉन एक कान से बहरा था। बाबा ने कहा, हाँ मुझे पता है, बुल्ली बहरा है तो क्या? केविन ने कहा, बाबा आपको नहीं पता, बुल्ली अब बहरा नहीं है। बाबा ने पूछा, ओ तेरी, ओ कैसे? केविन ने कहा, बाबा एक कंकाल ने बुल्ली को जोरदार थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ से उसका कान ठीक हो गया। बाबा ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? अरे ये तो चमत्कार हो गया। सब हंसने लगे।